तो आज साधन पात का सूत्र है 8। तो 7वें सूत्र में बात हो रही थी कि जहां पर राग होता है वहां से सुख पैदा होता है, जिसके प्रति भी हमारे अंदर अटैचमेंट होता है तो वहां से सुख पैदा होता है। क्योंकि सुख पैदा हो रहा है इसलिए अटैचमेंट है। तो जहां सुख मिलने लगता है वहां से अटैचमेंट हो जाता है। अब ये जो जहां से सुख मिल रहा है, हमेशा सुख नहीं मिलेगा, उसका पलड़ा पलट जाएगा। महर्षि पतंजलि अब अगला क्लेश कह रहे हैं। जो चौथा क्लेश है वो है द्वेष, कि जो हमें दुख देते हैं उनके प्रति द्वेष हो जाता है, जो सुख दे रहे थे उनके प्रति राग, और जो दुख दे रहे हैं उनके प्रति द्वेष। और ये बिल्कुल सही बात है। हम यदि अपने जीवन में देखें तो जो हमें थोड़ा सा भी दुख देता है और वो दुख लगातार दे रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक बार देते हैं, थोड़ा सा द्वेष हम उनसे कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बार बार दुख देते रहते हैं तो उनसे द्वेष ज़्यादा बढ़ जाता है, और वही द्वेष दुश्मनी का रूप लेता है, वही द्वेष विक्षोभ का रूप लेता है, वही द्वेष डिवोर्स का रूप लेता है, वही द्वेष जो अभी एक थे अलग का रूप लेता है। द्वेष खड़ा होता है राग के आधार पर, दुख आता है सुख के आधार पर। यदि हमने सुख ही ना भोगा हो कहीं से तो वहां से दुख भी नहीं आएगा। जो जीवन में हमें सुख दे रहे हैं, जिन्होंने सुख दिया है, जो सुख देंगे, यदि जो सुख दे रहे थे वहां से दुख आने लगे, या ऐसा लगे कल दुख आ सकता है या अभी दुख आ रहा है, तो उनके प्रति हम द्वेष कर लेंगे। और दुख कौन देगा? जो सुख दे रहा था। हम भी अपने जीवन में देखें, हमें आज तक दुख किसने दिया जिससे हमें कभी ना कभी सुख मिला था? यदि सुख ही ना मिला हो किसी से तो दुख भी नहीं आ सकता, उससे आ ही नहीं सकता। कहीं आसक्ति है मेरी जहां से सुख मिल रहा था। हम अपनी कार लेकर निकले और किसी ने आकर हमारी कार पर एकदम डेंट कर दिया, और हम निकले और उससे जिसने डेंट किया तो उसके ऊपर बोलने लगे, क्योंकि हमें देखा भी नहीं, तो कार थी, नई नवेली कार ली है और उसने तो आके हमारी कार को ठोक दिया। कार के प्रति आसक्ति होने के कारण से उसमें जो हलचल पैदा हुई उससे द्वेष हो जाएगा। उस व्यक्ति से हम द्वेष कर बैठेंगे। अब एक दूसरा सिचुएशन आती है, हम टैक्सी में जा रहे हैं और किसी ने ठोक दिया, तो अब हम निकलकर उससे लड़ेंगे नहीं, क्योंकि इस कार से, इस टैक्सी से हमारी आसक्ति नहीं, हमारा राग नहीं, हमारा अटैचमेंट नहीं। जब इससे अटैचमेंट नहीं तो इस पर यदि कोई चोट पहुंची है तो उससे द्वेष भी नहीं आएगा। और यदि यही हमारी हो तो इससे अटैचमेंट है, इसलिए इसके नुकसान से द्वेष आ जाएगा, जिससे नुकसान पहुंचाया। तो आसक्ति के आधार पर, अटैचमेंट के आधार पर सुख मिलता है, और उसमें जब हलचल पैदा होती है तो दुख मिलता है, और जब दुख मिलता है तो उससे द्वेष होता है। इसलिए हम यदि जीवन में देखें तो जिससे हमने सुख भोगा है, चाहे वाइफ हो, हस्बैंड हो, बच्चे हो, पेरेंट्स हो, ब्रदर्स हो, फ्रेंड्स हो, कलीग्स हो, जहां जहां से भी सुख हमें मिला किसी भी रूप में, आप देखना दुख भी वहीं से ही आएगा। जीवन का दुख कहीं और से आ नहीं सकता। जीवन का दुख का रास्ता सुख से ही होकर जाता है। यदि सुख वहां से आया तो दुख भी वहां से आ सकता है, और वहीं से ही आएगा। इसलिए जो बहुत अपने अजीज होते हैं उन्हीं से ही दूरियां होती हैं। जिनसे बहुत सानिध्य होता है उन्हीं से ही हम कलह करते हैं, झगड़ा करते हैं।
हस्बैंड वाइफ में जो तकरार का कारण है वो राग के कारण से द्वेष पैदा होता है। एक तरफ राग है, पतंजलि कह रहे हैं वो राग इसलिए है क्योंकि उससे सुख मिला था, और यदि कल किसी कारण से दुख मिलने लगे उसी संबंध से तो उससे द्वेष कर बैठेंगे। तो अभी कह रहे थे कि बहुत सुख है, बहुत अटैच हूं मैं, और अभी इतना दुख थोड़ा सा ही मिला तो उससे कहेंगे नहीं ये दूर जाए तो अच्छा है, अब इतना द्वेष कर बैठे। अभी कि बिल्कुल नजदीक हो जाएं तो अच्छा, और फिर द्वेष होने पर जितना दूर जाएं तो अच्छा। जितना नजदीक आते हैं चीजों के उतना ही चीजें हमसे वो चीज दूर जाने लगती है। जितना अटैचमेंट करते हैं किसी चीज से, जब उस जिससे अटैचमेंट किया जब उसमें हलचल आएगी तो उतना ही दुख हमें उसी परसेंटेज में आने लगता है। जिस परसेंटेज में सुख आता है दुख भी उसी परसेंटेज में आ जाता है। तो जहां से सुख आता है हम राग करते हैं, अटैच होते हैं, लेकिन जहां से दुख आता है वहां से द्वेष भी करते हैं। और जीवन में न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनसे हमने द्वेष किया हुआ है, और वो द्वेष सूक्ष्म स्तर पर हमारे ही अंदर चित्त की गहराइयों में भरा हुआ है। भले वो कॉलेज के फ्रेंड्स थे, उस समय द्वेष था, तो वो आज भी कहीं गहरे स्तर पर द्वेष है। ऐसा नहीं कि वो चला गया है, अभी प्रकट नहीं है लेकिन गहरे में है। अभी दिख नहीं रहा लेकिन गहरे में है। वो व्यक्ति, वो वाक्य, वो स्थान सामने आए, वो शब्द सामने आए तो फिर द्वेष हो जाएगा। तो द्वेष कहीं गहरे में पड़ा है, और उसके कारण से हम अपने जीवन की यात्रा में जो स्पिरिचुअल पाथ है वहां पर आगे नहीं बढ़ पाते। जब भी हम ध्यान की गहराइयों में उतरते हैं या जब भी हम आराम में होते हैं, वो एक ख्याल, वो व्यक्ति, वो शब्द हमारे अंदर तैरने लगते हैं और हमें हिला देते हैं। तो जिससे हमने दुख प्राप्त किया था उसके प्रति द्वेष करते हैं, क्योंकि हमने उसको क्षमा नहीं किया, उसको डिसॉल्व नहीं किया, वो चित्त का हिस्सा बनकर रह गया। तो सबका द्वेष होता है, किसका नहीं है। आपस में सबका द्वेष कम ज्यादा हमारा है। तो उस क्लेश को हमें डिसॉल्व करना होगा, तो हमारी मेडिटेशन की जो यात्रा है, जो जर्नी है, वो बहुत ही गहरे रूप से हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। और वैसे भी यदि हम किसी से एक से द्वेष कर लें, आप देखना कि जैसे रात को कमरे में एक ही मच्छर आ जाए, बस एक ही मच्छर काफ़ी है रात की नींद खराब कर देने के लिए। वो कभी कान में बोलेगा, कभी नाक में घुसेगा, कभी यहाँ काटेगा, कहीं वहाँ काटेगा। मच्छर मतलब एक द्वेष, एक कोई नेगेटिव थॉट, एक किसी से झगड़ा, एक किसी से अनबन, एक किसी के प्रति हमारे अंदर का गलत भाव, वो तैरता रहेगा। जब भी व्यक्ति दिखाई देगा, कहीं पार्टी में वो दिखाई दिया जिससे द्वेष था, वो सारे थॉट्स एकदम ट्रेवल करने शुरू हो जाएंगे। उसका किसी ने नाम ले दिया तो सारे थॉट्स उसके द्वेष के, वो जो था द्वेष, वो एकदम ऊपर आ जाएगा। तो ऐसे वो द्वेष बार बार ऊपर आता रहेगा, जीवन भर ऊपर आता रहेगा। जब जब वो व्यक्ति, जब जब वो वाक्य, जब जब वो चीजें आएंगी, ऊपर आता रहेगा, हमारी जर्नी में रुकावट डाल देगा। क्यों ना उसी को डिसॉल्व करो, वो द्वेष ही ना रहे। तो पतंजलि कह रहे हैं जब तक आप समझोगे नहीं कि ये हलचल क्यों है, तब तक उसको डिसॉल्व कैसे करेंगे। तो ये हलचल हमारा क्लेश है। क्लेश है चौथा, जो द्वेष है। और यदि इसको हमने दूर नहीं किया, इसको दूर करने के लिए क्षमा का भाव पैदा नहीं किया, तो गति आगे नहीं। जिसको अष्टावक्र गीता में शुरू में ही बोला कि क्षमा का भाव अपने अंदर लेकर आओ, क्षमा कर दो माफ एक ही बार में। जिससे भी द्वेष था मेरा जीवन में, आंख बंद करके कह दो अपने से, सबके प्रति क्षमा मैंने कर दी है और सबसे क्षमा मांग ली है। मैंने किसी का अहित किया, मैंने क्षमा मांग ली। किसी ने मेरा अहित किया, मैंने अपने आप से अपने ही अंदर उसको क्षमा कर दिया। द्वेष को डिसॉल्व नहीं करेंगे
तो हलचल रहेगी। ऐसे ही है द्वेष, जैसे जूता एक नंबर टाइट हो तो पैर में चुभता रहता है, आप वॉक नहीं कर पाएंगे। द्वेष भी हमारे मन में एक नंबर टाइट हो गया, मन जो है वो सिकुड़ गया है। अब वो हमेशा लगातार सब काम करते हुए, हम पार्टी में भी है लेकिन द्वेष का थॉट आते ही सब डिस्टर्ब हो जाएगा। द्वेष मन की शांति को हिलाता है। ध्यान के लिए बैठे ही थे और जिससे द्वेष है उसका यदि ख्याल आ गया तो आज ध्यान लगने वाला नहीं है। हो ही नहीं सकता कि आज ध्यान लग जाए, हमारा मेडिटेशन में उतर जाए, क्योंकि उसने हिला दिया है सब कुछ। तो वो चीजें जो हमें हिलाएं, पतंजलि कह रहे हैं वो क्लेश है, वो रुकावट है, वो ऑब्स्टिकल्स है। उनको जानकर उनको डिसॉल्व यदि नहीं किया तो वही बार बार हमें हिला हिलाकर हमें आगे नहीं बढ़ने देंगे। ये ऐसे ही हैं कि जैसे वो रात को एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए बीच में नदी थी, तो नाव से जाने के लिए बैठ गए नाव में और चप्पू चलाना शुरू किया। और सुबह जब हो गई, क्योंकि रात का समय था, सुबह हो गई, देखा तो वहीं खड़े। लंगर जो बंधी थी वो खोली नहीं, रस्सी जो नाव की बंधी थी तट से वो खोली नहीं। रस्सी बंधे बंधे नाव में चप्पू चलाने की कोशिश की गई, तो नाव आगे बढ़ेगी कैसे? तो लंगर खोले तो आगे गति हो, एक्सरसाइज बहुत हुई, मेहनत बहुत हुई, लेकिन आगे नहीं बढ़ी नाव, वहीं की वहीं खड़ी रही, वहीं हिलती रही। ऐसे भी द्वेष भी ऐसे ही है कि हम मेडिटेशन की गहराई में एक स्तर तक तो ध्यान हमें पहुंचा देगा, लेकिन उसके बाद वो द्वेष रोक देगा। एक लेवल तक, शुरू तक बहुत आसान है। जैसे पहाड़ी पर हम चढ़ रहे हो तो एक सीमा तक तो हम सब चढ़ जाएंगे, लेकिन उसके बाद उस ऊंचाई पर जाने के लिए कठिन हो जाएगा। जिसने ट्रेनिंग ली होगी, जिसने प्रैक्टिस की होगी, उसकी वही आगे जा पाएगा, बाकी सब रुक जाएंगे। तो ध्यान भी एक सीमा तक हमारी हेल्प करेगा, लेकिन यदि एक क्लेश हमारे अंदर रहा तो उसके बाद उस सीमा के परे अगला स्टेप हम जा नहीं पाएंगे, क्योंकि चित्त भारी होकर बैठ गया है द्वेष के कारण से। तो जो दुख देते हैं हमको, उनसे द्वेष होता है। तो अभी तक जिन्होंने दुख दिया था उनको हम क्षमा कर दें, और आगे के लिए हम सुख की तरफ ना जाएं, क्योंकि यदि सुख की तरफ जाएंगे, प्लेजर की तरफ जाएंगे, तो अटैचमेंट पैदा होगा, और जब अटैचमेंट पैदा होगा तो फिर द्वेष पैदा होगा। फिर जब वो कुछ आंख दिखाएगा, कुछ शब्द बोलेगा, तो हम बहुत हिल जाएंगे। बाहर का व्यक्ति हमसे कुछ बोल दे तो शायद हमको हलचल नहीं आएगी। अपना ही बेटा आंख दिखाकर जोर से बोल दे तो बहुत अंदर वाला हिल जाएगा। क्यों हिल जाएगा? क्योंकि उससे अटैचमेंट था, वो जो राग था जिससे सुख मिल रहा था, उसी से अब दुख आना शुरू हो गया, और वहीं पर द्वेष हो जाएगा। इसलिए घर घर में बच्चों से भी जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वो द्वेष पैदा होने लगता है, क्योंकि वहां अटैचमेंट था, उसको सही प्रकार से बैलेंस नहीं किया जो बैलेंस होना था। तो सुख अटैचमेंट पैदा करेगा, राग पैदा करेगा, दुख द्वेष पैदा करेगा। सुख और दुख, आसक्ति और द्वेष, ये दोनों हमें रोक कर रखते हैं। लेकिन यदि हम देखें अपने जीवन को, तो हम जीवन में सब सुख चाहते हैं, और बहुत सुख चाहते हैं, सारा सुख चाहते हैं। क्या सारा सुख मिल जाता है? क्या दुख रहित सुख आज तक मिल पाया है कि दुखी ना हो, केवल सुख ही सुख मिल गया हो? नहीं होता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि सुख और दुख आपस में जुड़े पड़े हैं। जब उनको हम लिखते हैं सुख और दुख व्याकरण के आधार पर, ग्रामर के आधार पर, तो हाइफन लगाते हैं बीच में। वो जो हाइफन है वो कह रहा है कि हम जुड़े हैं, हम जुड़वा भाई हैं। आप सुख को खींचोगे तो दुख खींचा चला आएगा। हेड और टेल की तरह सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों साथ रहने वाले हैं। अकेले अकेला नहीं,
हम जीवन में क्या ढूंढ रहे हैं कि सुख आ जाए बस मेरे जीवन में, लाभ आ जाए मेरे जीवन में, जय और मान आ जाए मेरे जीवन में। और ये जो दुख है, ये जो हानि है, ये जो अपमान है, ये पड़ोसी के जाए या कहीं और जाए, मेरे पास ना आए। मेरे पास जो बेस्ट बेस्ट है वो आ जाए। गाय तो हो लेकिन उसका दूध मैं पीऊं, गोबर से मेरा कोई लेना देना नहीं, मक्खी मच्छर से लेना देना नहीं है। यदि गाय है तो उसका दूध भी आप पिएंगे तो मक्खी मच्छर भी आपको लगेंगे, गोबर भी आपको साफ करना पड़ेगा, गाय के लिए पूरी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। दोनों पक्ष होंगे तब आप उसका दूध, दही, मक्खन, घी सब यूज कर सकते हैं। जब आपने दूसरा पक्ष भी यूज किया तो दोनों साथ साथ होते हैं, लाभ के साथ हानि होती है, इसलिए सुख के साथ दुख होता है। तो यदि सुख की तलाश है तो दुख की तलाश हम कर रहे हैं। सुख की तलाश असलियत में दुख की तलाश है। हमें लगता है ऐसा कि हम सुख को ढूंढ रहे हैं, लेकिन असलियत में हम दुख को भी साथ साथ ढूंढ रहे होते हैं। ऐसा कोई सुख नहीं जिसके साथ दुख किसी भी तरीके से न आ रहा हो। घर यदि सुख देगा और अर्थक्वेक आ जाए, घर टूट जाए या कुछ और हो जाए, घर पर नुकसान हो जाए, तो वही घर दुख देने लगेगा। कुछ और उपद्रव हो जाए, जहां से सुख आया, धन से सुख आया, धन चला जाए तो दुख आ जाएगा। शरीर से सुख आया, शरीर बीमार हो जाए तो दुख आ जाएगा। संबंधों से सुख आया और यदि वो ताने मारने लगे, वो नाराज हो जाएं, वो अपशब्द बोलने लगे, तो वहीं से दुख आ जाएगा, वहीं से दुख आएगा। तो दोनों चीजें से हमें अपने आप को परे ले जाना होगा। नहीं, मुझे दोनों ही नहीं चाहिए, ना सुख चाहिए। जब सुख ही नहीं चाहिए तो दुख मेरे हिस्से में आ नहीं सकता। ये दुख मेरे हिस्से में तब आता है जब मुझे सुख की तरफ दौड़ना होता है। तो सुख की तरफ दौड़ बंद होते ही दुख अपने आप चला जाएगा। इसलिए पहले पतंजलि सुख की बात कर रहे हैं, बाद में दुख की बात कर रहे हैं, ना कि पहले दुख कहा और फिर सुख कहा। क्योंकि यदि सुख ही डिसॉल्व कर दिया हमने, राग ही डिसॉल्व कर दिया, तो द्वेष नहीं हो सकता। द्वेष के लिए राग की आवश्यकता होती है। किसी से भी झगड़ा करना हो उससे पहले अपनेपन की आवश्यकता होती है, तभी उससे झगड़ेंगे हम। अपनापन ही नहीं है, कुछ बोलचाल ही नहीं है, बातचीत ही नहीं है, तो कैसे झगड़ लेंगे हम किसी से। हम इंडिया में बैठे हैं और मैं कहूं कि मैं चाइना में उस व्यक्ति से मैं द्वेष करूं, तो मैं कैसे करूंगा। उसके लिए मुझे उससे बातचीत करनी पड़ेगी, उससे अपना बनाना पड़ेगा, और फिर एक राग का प्लेटफॉर्म तैयार हुआ। अब जो द्वेष है उसके ऊपर डांस करेगा, अब द्वेष हो सकता है। लेकिन यदि राग ही नहीं हुआ किसी राह चलते व्यक्ति से, हमारे कोई लेना देना ही नहीं, बातचीत ही नहीं, तो उससे द्वेष कैसे होगा। तो द्वेष के लिए राग चाहिए, तो राग को डिसॉल्व करना है। सुख की तरफ जो दौड़ है उसको खत्म करना है, तो दुख अपने आप खत्म हो जाएगा। तो पतंजलि यहां पर क्लेश की बात कर रहे हैं कि भैया देखो, यदि सुख जिससे मिल रहा है वहां से राग आएगा, वो भी रुकावट है। जिससे दुख मिल रहा है वहां से आप द्वेष करके बैठोगे, वो भी रुकावट है। तो सुख भी रुकावट है, दुख भी रुकावट है। ऐसा नहीं कि सुख है वो स्पिरिचुअल पाथ में मुझे आगे बढ़ा देगा। सब सुख मिल गया तो अब मैं ध्यान की गहराइयों में ज्यादा आगे बढ़ जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। सुख रुकावट बना है, दुख रुकावट बना है, दोनों रुकावट बने। पक्षी के दो पंखों की तरह, जैसे पक्षी दो पंखों से उड़ता है, ऐसे ही यहाँ पर ये दो सुख और दुख जो है वो जीवन की यात्रा में लगातार चलते हैं। लेकिन ये बहिर्मुख है, बाहर की आउटवर्ड जर्नी में सुख और दुख होते हैं। अंदर की जर्नी में, इनर जर्नी में सुख भी नहीं चाहिए, दुख भी नहीं चाहिए, दोनों रुकावट है। जैसे स्वर्ग और नरक। यदि व्यक्ति को स्वर्ग मिल जाए, अच्छे कर्म किए, पुण्य कर्म किए, स्वर्ग में गया, तो स्वर्ग भी तो बांध रहा है जैसे नरक बांध रहा है। दोनों को भोगना पड़ेगा और फिर लौट कर आना पड़ेगा। तो स्वर्ग भी बांधेगा, नरक भी बांधेगा, ऐसे सुख भी बांधेगा तो दुख भी बांधेगा। सुख ही स्वर्ग है और दुख ही नरक है, दोनों बांध रहे हैं।
हमें स्वर्ग की इच्छा नहीं, इसलिए अध्यात्म मोक्ष की बात करता है, स्वर्ग की बात नहीं करता। कोई भी शास्त्र स्वर्ग की बात नहीं करता अध्यात्म का। धर्म के शास्त्र स्वर्ग की बात करेंगे, नरक की बात करेंगे। स्पिरिचुअलिटी कहती है स्वर्ग से भी ऊपर उठ जाओ, छोड़ दो, ये रुकावट बनकर खड़ा हो जाएगा। क्योंकि यदि सुख की इच्छा लालसा अंदर प्रकट हो गई तो ध्यान भी छूट जाएगा, क्योंकि सुख के साधन ध्यान छोड़ देते हैं, वो आलस्य पैदा कर देते हैं। तो सुख और दुख दोनों रुकावट हैं, इनको छोड़ना होगा। फिर जो अगला अभिनिवेश है, अगला क्लेश है, वो है अभिनिवेश।